नमस्कार, आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। आज हम जानेंगे ये लोनार सरोवर जो है लाल क्यों हुआ था, व्हाई लोनार लेक टर्न इनटू रेड एंड पिंक। उसके बारे में क्या अफवाहें उड़ाई गई थी और फैक्ट क्या है, लोगों के मन के अंदर जो है भ्रांति क्या थी और सच्चाई क्या है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होता है और कुछ मिथ्स होते हैं, दंत कथाएं होती है। तो दंत कथाएं क्या है और फैक्ट क्या है, आज हम जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट पीडी रामकृष्णा। देखते हैं लोनार सरोवर। लोनार लेक इन महाराष्ट्र लाइज इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, टर्नेड पिंक ड्यू टू द हैलोरेखिया। ओके, हैलोरेखिया माइक्रोब्स प्रोब। ओके, ये जो है 22 जुलाई का फीड है। तो ये माइक्रोब्स की वजह से वो पिंक हुआ था, ये अभी पता चला है। इन माइक्रोब्स की वजह से उसका कलर जो है लाल हो गया था, ये अभी पता चला है। ये है वो लोनार लेक जो कि अपना कलर चेंज करके रेड कलर में तब्दील हो गया है। अब ये लोनार लेक है कहाँ, कैसा लेक है, कौन से पानी वाला लेक है, कैसे बना है, जानते हैं। क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लोनार लेक, उसका एरियल व्यू है। देख सकते हैं ओवल शेप में है एकदम, और उसके चारों तरफ जो एलिवेशन दिख रहा है, और इसको क्रेटर लेक करके बोला जाता है। ये क्रेटर है और मेटेरॉइड क्रेटर करके है, और ये भारत में सबसे बड़ा मेटेरॉइड क्रेटर लेक है। 50,000 ईयर ओल्ड लोनार लेक इन महाराष्ट्र टर्न्स पिंक मिस्टीरियसली, एक्सपर्ट सरप्राइज। जब ये पिंक हो गया, रेड हो गया, तब लोगों के अंदर शंकाएं और कुशंकाएं निर्मित हो गई। पहले से कोविड चल रहा है, पहले से इतना प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर टिड्डी आ गई, फिर अर्थक्वेक, फिर बाढ़, और उसके ऊपर से ये जो है इस लेक का पानी रेड कलर हो गया, पिंक और रेड। ओके, तो लोग डरने लग गए, बोलने लगे अभी बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, न जाने क्या होने वाला है, ये किस चीज़ का साइन है और अब क्या होने वाला है। कोविड के साथ साथ अभी अब बहुत बुरा होने वाला है। तो ऐसी खबरें और अफवाहें सोशल मीडिया में चलने लगी। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने इसकी खबर ली, और वहाँ के DM ने इसकी खबर ली, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर गया, पानी के नमूने इकट्ठा किए, और पूना के अगरकर इंस्टीट्यूट में इसको भेज दिया गया चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ये पानी रेड और पिंकिश क्यों हुआ है। अब जानते हैं कि ये क्रेटर लेक है, इसको मेटेरियर क्रेटर भी बोल सकते हैं। जैसे उल्कापात जो होता है, उल्का पिंड आसमान से सीधा आकर अगर धरती से टकराता है, तो जहाँ पर वो टकराता है वहाँ पर इस तरीके का डिप्रेशन बनता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। इस तरीके का डिप्रेशन वहाँ पर क्रिएट होता है, और उस डिप्रेशन में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो लेक हो जाता है। ओके, तो इसी तरीके का ये लोनार लेक है, वो लोनार क्रेटर है, और क्रेटर की वजह से उसके डिप्रेशन के अंदर पानी इकट्ठा है। तो इट इज़ मेटेरियर क्रेटर, भारत का मेटेरियर क्रेटर है जो लेक में तब्दील हुआ है, उसको लोनार लेक कहते हैं। ओके, अब ये क्रेटर क्या है? एन इम्पैक्ट क्रेटर इज एन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर डिप्रेशन, एक सर्कुलर गड्ढा जैसे होता है, इन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के सरफेस पे, आइदर ऑन मून के ऊपर हमें ऐसे क्रेटर बहुत देखने मिलते हैं, क्योंकि मून के पास जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, और बहुत सारे जो उल्कापिंड जो है, छोटे मोटे जो उल्कापिंड है, मून से टकराते रहते हैं, और जिसकी वजह से मून के सरफेस में ऐसे बहुत सारे क्रेटर बने हुए हैं। ओके, और अदर सॉलिड बॉडी इन अ सोलर सिस्टम और एल्सवेयर फॉर्म्ड बाय द हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ अ स्मॉलर बॉडी। एक छोटी बॉडी बड़ी बॉडी से, सॉलिड बॉडी अगर जब टकराती है बहुत ही तेज़ गति से, तब उसके ऊपर एक डेंट पैदा कर देती है, एक गड्ढा सा पैदा करती है, और वो जो गड्ढा सा है उसी को हम क्रेटर बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू द वोल्केनिक क्रेटर,
अब ये क्रेटर क्या है कि 2 टाइप के होते हैं। जैसे बाहर से आई हुई कोई चीज़ है, अचानक धरती से टकराती है, स्पेस से आई हुई, उससे क्रेटर पैदा होता है। वोल्केनिक क्रेटर, वोल्केनिक की इरप्शन की वजह से जो वोल्केनिक माउंटेन है उसके मुख के ऊपर क्रेटर बनता है। ओके, तो ऐसे वोल्केनिक क्रेटर होते हैं और मेटेरियल क्रेटर विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन और इंटरनल कोलैप्स। इम्पैक्ट क्रेटर टिपिकली हैव अ रेज रिम्स एंड फ्लोर्स। उसके चारों तरफ के जो तट है वो काफ़ी ऊंचे उठे रहते हैं और बीच में गड्ढा होता है, और ऐसे गड्ढे में अगर जब पानी जमा हो जाता है तो वो लेक बनता है। Impact crater range from a small, simple, bowl-shaped depressions to the large, complex, multi-ringed impact basin. Okay, छोटे से लेके बड़े तक अलग अलग विविध साइज के ये क्रेटर हमें देखने मिलते हैं। मेटियोर क्रेटर इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ। मेटियोर क्रेटर क्या है कि स्मॉल इम्पैक्ट क्रेटर है। बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटर हमें कहाँ देखने मिलेंगे, जैसे जुपिटर में कुछ ही साल पहले कुछ मेटियोर्स का जो है कोलिजन हुआ था उसके साथ, उसकी वजह से वहाँ पर क्रेटर बने हैं। ऐसे ही मून पर भी हमें देखने मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे बाकी प्लैनेट से वहाँ पर क्रेटर हमें देखने मिलते हैं। द इम्पैक्ट क्रेटरिंग इन्वॉल्व्स अ हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये इसी की वजह से होता है कि जब सॉलिड ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज गति से एक दूसरे से टकराते हैं। सच अ हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट प्रोड्यूस अ फिजिकल इफेक्ट सच एज अ मेल्टिंग, वेपोराइजिंग एंड डू नॉट अकर फैमिलियर टू सबसोनिक कोलिजन। केवल एक गड्ढा और डिप्रेशन नहीं बनाता जिससे क्रेटर बनता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत तबाही मच सकती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है ये। तो ऐसे जो क्रेटर है अगर धरती पर बने हैं तो इसका मतलब है कि मेटेरियल भारत धरती से टकराए हुए, और भारत में अगर ये है तो भारत की भूमि पर ऐसा मेटेरियल टकराया था। ओके, आगे जानते हैं ये कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से इम्पैक्ट होता है और ये इम्पैक्ट होने की वजह से ये क्रेटर बनते हैं। ओके, तो अब फिर से जानेंगे, देख सकते हो आप किस तरीके से ये इम्पैक्ट हो रहा है, और इसी तरीके से सॉलिड ऑब्जेक्ट धरती से टकराता है और उसके अंदर का जो मटेरियल है बाहर जो है वेव के रूप में जो उछला जाता है। आप फिर से एक बार देखिए और समझिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है डायरेक्ट थीमेटिक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ क्रेटर। इस तरीके से जो लार्जर बॉडी जो आसमान से आती है और सीधा जो है टकराती है अर्थ सरफेस से, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, और वो एनर्जी, ट्रिमेंडस एनर्जी अर्थ सरफेस में जो है ट्रांसफ़र करती है, और जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस के ऊपर जितना भी मटेरियल है वो बाहर ऐसे जो है उछला जाता है, और ये जो क्रेटर जो है, जो मटेरियल जो आता है वो भी बिखर जाता है, और इस तरीके से डिप्रेशन क्रिएट होता है। और ये जो लोनार लेक है वो इसी प्रकार से बना हुआ है, देख सकते हो। ये इस तरीके से मेटेरियल्स आते हैं। मैक्सिमम जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ घर्षण बल की वजह से जल जाती है, उसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और ये साइड में आप देख सकते हैं ये एरियल व्यू है, एग्जैक्टली गूगल मैप से लिया हुआ, और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ओवल शेप है और मेटियोर इम्पैक्ट की वजह से बना हुआ है। क्या ऐसे मेटियोर्स आज के दुनिया में भी देखे जाते हैं, या फिर अभी भी ऐसे मेटियोर्स जो है कहीं पर टकराते हैं? तो देखिए ये न्यूज़ है, और ये न्यूज़ फीड अमेरिकन न्यूज़ से लिया है, और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो टकराए हुए हैं। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, ये बताएंगे।
इस तरीके से मेटियोर टकराता है। ये है रशिया में जो हाल ही में टकराया हुआ मेटियोर है, और रशिया में, और उसके फुटेजेस है। इस तरीके से आसमान से ये एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स जो है धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अगर वो साबित तौर पर धरती पर आ जाते हैं तो काफ़ी तेज़ गति से हमारे अर्थ सरफेस से टकराते हैं, और उससे ऐसा इम्पैक्ट पैदा होता है कि जैसे कि कोई बड़ा सा एटॉमिक बम फट गया हो। ओके, तो कलरफुल लेक जो है वाटर रिसेंटली टर्नेड पिंक विच हैज़ नॉट ओनली सरप्राइज लोकल्स बट ऑल्सो नेचुरल इंतजाइज। जो ये अभी जो लोनार लेक में जो हुआ है, वो लोनार लेक भी उसी तरीके से बना हुआ है जैसे क्रेटर से बना हुआ है। तो ये लेक जो है, इसका पानी अचानक चेंज होने की वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ है और सभी की चिंता का विषय बना हुआ था। ओके, हैलो आर्किया। ओके, हैलोफिलिक आर्किया इज अ बैक्टीरिया। ये क्या बैक्टीरिया का एक प्रकार है, एक्चुअल बैक्टीरिया नहीं है लेकिन बैक्टीरिया जैसा ही है। अ कल्चर विच प्रोड्यूस अ पिंक पिगमेंट एंड इज फाउंड इन अ वाटर सैचुरेटेड विथ सॉल्ट। जहाँ पर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उनकी ज़्यादा तादाद की वजह से इस पानी का कलर जो है रेड हो गया है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है प्रशांत जी, उन्होंने इसकी खोज करके बताया हुआ है कि ये लोनार लेक का पानी किस वजह से ये पिंक रेड में तब्दील हो गया हुआ। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्फॉर्म बॉम्बे हाई कोर्ट लास्ट मंथ दैट इट हैड ऑलरेडी कलेक्टेड द लेक वाटर सैंपल एंड सेंट देम टू द प्रो। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था। नागपुर बेस्ड नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीर एंड आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोथ इन कोलैबोरेशन रिसर्च ऑन दिस वाटर। उन दोनों ने इस पर रिसर्च किया, पता किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि ये क्यों हुआ है, और लोगों के अंदर जो जितनी भी अफवाहें चल रही थी, भ्रांति फैल रही थी, उसको मिटाने का प्रयास किया। ओके, इनिशियली उन्होंने सोचा कि ये डुनालिया अलगे हो सकता है जिसकी वजह से ये कलर रेड हो गया है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करते करते उनको पता चला, वाटर सैंपल उन्होंने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, तब उनके ये संज्ञान में आया कि हैलो आर्किया पॉपुलेशन जो है, हैलो आर्किया का जो पॉपुलेशन है उसकी जो मात्रा जो है पानी में बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसकी ज़्यादा होने की वजह से इस पानी का रंग जो है, लोनार लेक के पानी का रंग जो है क्या हो गया, रेड हो गया। अभी ये लेक जो है देखो, इसका जो कंस्ट्रक्शन है और ये मेटेरियल की वजह से हुआ है, इसको एक्सटर्नल फीड कुछ नहीं है। एक्सटर्नल फीड ना होने की वजह से इसके साथ जो फ्रेश वाटर का जो फीड है बहुत कम है। नेचुरल वाटर जो बाय रेन जो आता है वही इसके ऊपर जमा हो जाता है, और एक्सटर्नल कंटिन्यूस मूवमेंट वाटर की ना होने की वजह से, चेंजिंग ना होने की वजह से यहाँ पर जो है सॉल्ट का टोटल सॉल्ट कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसी की वजह से इनकी जो तादाद जो है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। ओके, ये देख सकते हैं आप स्लाइड में किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसी तरीके से छोटे से होते हैं, और इनकी जो कल्चर है बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये लोग, अगर इनको सॉल्ट एनवायरनमेंट मिल जाए, साल्टी एनवायरनमेंट मिल जाए। ओके, क्या लोनार लेक ही पहले ऐसा रेड हुआ है? नहीं, ये है ऑस्ट्रेलिया का हिलर लेक, वो भी ऐसे रेड हो गया था, लेकिन ये जो है अलगे की वजह से हुआ था, ना कि आर्कियाक बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से लोनार लेक हुआ है। तो लोनार लेक क्या पहला ऐसा लेक है कि जहाँ पर वाटर रेड हो गया हो? तो नहीं, लोनार लेक पहला ऐसा लेक नहीं है जहाँ पर वाटर रेड हो गया हो। ऑस्ट्रेलिया का लेक भी, हिलर लेक जो है, इसी तरीके से रेड हो गया था। आप देख सकते हैं इसको। हैलो आर्किया आर द प्रोटिस्ट, वो प्रोटिस्ट होते हैं, एंड द मेंबर ऑफ हैलोफाइल कम्युनिटी। हैलोफाइल कम्युनिटी उसे बोला जाता है जो सॉल्ट लविंग है, जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। ओके, दे नीड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन टू ग्रो एंड दे आर डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ आर्किया एंड द एक्सट्रीम फ्लूइस। ओके, आर्किया बैक्टीरिया का ही एक एक्सटर्नल ब्रांच है, लेकिन हम पूरी तरीके से उसको बैक्टीरिया नहीं कह सकते। ओके, तो हैलोफ्रेक ये है हैलो आर्किया। इस तरीके से वो जैसे उनकी तादाद बढ़ती जाती है और मैच्योर होते हैं तब उनका कलर रेड हो जाता है। इनिशियली छोटे से ग्रीन पिगमेंट में होते हैं,
और धीरे 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 उनका कलर जो है रेड कन्वर्ट हो जाता है। और जब इनकी मात्रा वाटर में ज़्यादा हो जाती है तब पूरे तरीके से उस सॉल्यूशन का और उस वाटर कंटेंट का कलर भी वो जो है हमें रेड नज़र आने लगता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे आंखों से दिखेंगे नहीं, हमें उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। लेकिन जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो इनका कलर वाटर में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ये देख सकते हैं इस तरीके से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक्सटर्नल ये जो फ्लैगल मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट करते हैं। अभी ये उसका एक्चुअल बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है। ये डोमेन है आर्किया, किंगडम यूकैरियोटा एंड फाइलम यूकैरियोटा। ओके, आर्किया जो हैलोफिलिक जो बैक्टीरिया है उनका स्पेसिफिकेशन है। ओके, आर्किया डोमेन में, किंगडम में आते हैं। तो ये थी थियरी और मिथ्स के लिए लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि शार्प आ गया और बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया यहाँ से, ये कुछ एक साइन है बैड ओमेन का, ऐसे मिथ्स चल रहे थे, बहुत सारी कहानियाँ थी। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट ये है लोनार लेक क्या था, किस तरीके से बना क्रेटर, और क्रेटर कैसे बनते हैं। भारत का एक क्रेटर है, फिलहाल न्यूज़ में है, न्यूज़ में होने की वजह से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमने इसके ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है ताकि इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। स्पेसिफिकली रेड कलर जो है अलगे की वजह से भी आता है और ये हैलो आर्किया की वजह से भी आता है। ओके, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बिफोर लिविंग आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। योर सजेशंस आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ओके, इफ पॉसिबल प्लीज़ फाइंड आउट आवर मिस्टेक। हमारी मिस्टेक आप बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा और उसी तरीके से हमारा कुछ अच्छा प्रोग्राम है तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट पक्का लिखिएगा। ओके, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड योर सजेशंस। Any demand for any specific videos, please write in a comment so that we can deliver it with the best possible format to you. आप तक इंफॉर्मेशन लेके आने की बेस्ट कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ओके, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। घर पे रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। कोरोना वायरस के काल में आप अपने आप को सेफ रखो और सदा पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसी तरह से पढ़ने की वजह से आप देश में उन्नति करोगे, आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।